अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने पालक ली थी, साथ में एक मीठा अंडा बनाया था, साथ में अचार लिया था, चाय ली थी। और ये मेरा ब्रेकफास्ट था। पालक जो उस दिन मैंने बनाई थी वो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आज वो भी साथ में खा लेती हूँ। वैसे मुझे मीठा अंडा, अचार, चाय का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो ये मेरा नाश्ता था। ये मैंने थोड़ी देर बाद ग्रोसरी करने जाना था, मैंने सामान निकाल कर रखा था क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ, कारों ले जाती हूँ। तो बस हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे और साथ में मैं देखूँगी टीवी पर ज़रूर कुछ ना कुछ रात को एक आधा प्रोग्राम मेरा रह गया होगा। मैं वो चेक कर रही थी कि मैंने रात को कौन कौन सा ड्रामा देख लिया था, कौन सा रह गया था, और साथ में अपना नाश्ता इंजॉय कर रही थी। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ था, हवा चल रही थी काफ़ी ज़्यादा, कभी धूप निकल आती थी, कभी बंद ख़त्म हो जाती थी। बस ऐसा ही मौसम हो गया हुआ यहाँ पर, क्योंकि सितंबर आ गया है तो इस महीने लास्ट डेज़ हैं ये गर्मी के। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जानी है और अक्टूबर में यहाँ पर बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, तब बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है। तो मौसम अच्छा था, इसका मतलब ग्रोसरी करना आसान रहेगा, गर्मी में ज़्यादा कारों नहीं घसीटनी पड़ेगी। और वैसे भी जब मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे मैंने तब जाना है सामान लेने के लिए। अभी मैं जाऊँगी किचन में और खाना बनाऊँगी, खाना बनाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर जाऊँगी। और बस फिर मैंने अपना खाना खुना बना लिया था और अब मैं मरका दोनों आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए। और मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाना था और तब तक मेरे हस्बैंड ने आ जाना था। मैंने उनकी टाइमिंग के हिसाब से मार्केट जाने का सोचा था, क्योंकि हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पर, तो वहाँ पर कारों उठाकर लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे हस्बैंड के लिए आसान है। तो वो उठाकर खुद ही ले जाएंगे, तो मैं सिर्फ ग्रोसरी करके यहाँ से घर तक लेकर जाऊँगी। और यहाँ से मरका दोना मार्केट के बिल्कुल आप लगाए 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट अगर कारों को सीट कर लेकर जाऊँगी, पैदल आऊँ तो 2-3 मिनट में यहाँ पहुँच जाती हूँ। ये बिल्कुल बैक साइड पर है हमारे, तो हमारे लिए बहुत इजी है यहाँ से ग्रोसरी करना। तो और मोस्टली चीज़ें हम लोगों को यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स और ये वाली चीज़ें हम लोग यहाँ से नहीं खरीदते। ये हम लोग पाकिस्तानी शॉप्स हैं और मोरक्की शॉप्स हैं जहाँ पर फ्रेश आप लोगों को सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। बाकी जो गोश्त वगैरह होता है वो हम हलाल, जो पाकिस्तानी शॉप्स या मोरक्की की हलाल शॉप्स होती हैं वहाँ से लेते हैं। तो बस कारों को अपनी को खड़ा किया है मैंने और अपनी वो ले ली है कार्ट, जिसमें मैंने सामान डालना है ट्रॉली, तो इसमें अब सामान डालते जाएंगे। और बनानास मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खा रहे आजकल, वरना यहाँ पर बनाना सबसे सस्ते लगे होते हैं, या फिर दिया पर बहुत सस्ते लगे हुए होते हैं। तो ये जो मोरक्की शॉप्स हैं वहाँ पर थोड़े से महंगे लगाए हुए होते हैं। ये दो शॉप्स हैं यहाँ पर, सुपर मार्केट्स हैं जहाँ पर बनानास आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मेरा ना कितने दिनों से गोभी बनाने को दिल कर रहा था, लेकिन गोभी आजकल ना बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है। मैंने कहा यहाँ पर चेक करती हूँ यहाँ पर इन्होंने कितने की लगाई हुई है, लेकिन इन लोगों ने भी बहुत एक्सपेंसिव लगाई हुई है। तो बस फिर मैंने कहा अच्छा इधर देखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बॉयल्ड चीज़ें भी मिल जाती हैं, कटी हुई भी मिल जाती हैं, जैसे मटर वगैरह मिल जाती है, पालक वगैरह मिल जाती है। गोभी भी यहाँ पर लगाई हुई थी, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो मैंने सोचा फ्रेश ही ले आऊँगी जिस दिन पकानी होगी उस दिन। और आजकल मेरा आइसक्रीम खाने को बहुत दिल करता है। ये जो ना मैंगो और ऑरेंज वाली, जो एग्जैक्टली पाकिस्तान से जैसे बर्फ़ वाली कुल्फ़ी नहीं मिलती होती, रेडी पर आता है आदमी बाहर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है और इतना मज़ा आता है ना गर्मी में खाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मेरा कोको वाली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। यहाँ से मिलती है उन्होंने स्पेशल जो खोपरा का वो होता है नहीं बाहर का शेल, उसके अंदर रखी होती है आइसक्रीम, वो इतनी मज़ेदार लगती है ना, तो मेरा वो खाने का दिल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर थी ही नहीं वो, मैंने सारी फ्रिजें देख ली, लेकिन मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई हुई थी, मेरे नसीब में ही नहीं थी आज के वो कोको आइसक्रीम। तो बस फिर अब हम अपनी ग्रोसरी शुरू करते हैं। सबसे पहले शुगर, चीनी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर क्योंकि बहुत बारीक वाली चीनी मिलती है तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और हम लोगों ने सुबह लस्सी पीनी होती है, दोपहर में मेरे हस्बैंड शरबत वगैरह पीते हैं, गर्मी होती है उस वजह से, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाती है मुझे लगता है। हालांकि हम लोग स्वीट्स बहुत कम बनाते हैं, मीठा बहुत कम खा रहे हैं हम लोग, तो लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो एक मंथ के लिए आई थिंक 2 बोल से हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैकेट्स मतलब सही रहेंगे। और दूध का हम लोगों ने एक काखा ले लिया है। मेरे हस्बैंड GN13 वाला दूध पीते हैं, मैं तो नहीं ये पीती, मैं पीती हूँ दूसरे वाला ओमेगा 3 वाला दूध। तो मैंने ना यहाँ पर चेक किया था, शक्कर मिलती है कहते गन्ने की प्योर, तो मैंने सोचा अच्छा चेक करती हूँ ब्राउन शुगर टाइप क्या है, लेकिन मुझे ना वो भी ब्राउन शुगर लग रही थी, शक्कर नहीं लग रही थी। तो लेकिन मेरा मन कर रहा था लेने के, तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिए अब यहाँ से मैंगो वाला जो दही है वो जो मुझे बहुत पसंद है। पहले ना पाइनएप्पल का, आड़ू का भी मिल जाता होता था कैरेफोर से,
तो अब वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होता। वहाँ पर इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी फ्लेवर्स हैं, इन लोगों के पास भी बहुत अच्छे ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, लेकिन इन सब में जो मुझे पसंद आ रहा है ना वो सिर्फ मैंगो आ रहा है आजकल। तो इसलिए मैं जब भी ग्रोसरी करने के लिए आती हूँ तो मैंगो फ्लेवर का लाजमी दही लेकर जाती हूँ। नतुराल तो दही वैसे ही चाहिए चटनियाँ बनाने के लिए और लस्सियाँ बनाने के लिए। कभी कभी मैं मैंगो का भी लस्सी बनाकर पी लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे कहते हैं आजकल मैंगो लस्सी मिलती है पाकिस्तान से भी और आउट ऑफ कंट्री से भी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलती ना, तो इसलिए हम लोग घर में खुद ट्राई कर लेते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने वहाँ से लिए अपने लिए केक वगैरह। मेरा दिल कर रहा था कप केक लेकर जा खाने के लेकर लेने के लिए, तो वो लिए हैं। एक मैं ये मिक्स फ्रूट के डिब्बे जो हैं ये लूँगी, क्योंकि कभी कभी ये भी खाने को मन करता है और इस कस्टर्ड में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो बस यहाँ से मैंने कस्टर्ड के लिए ये वाले लिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ से खुबानी के पैकेट लिया है जो कि यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है, फ्रेश मिलता है और बहुत अच्छा लगा होता है। बिस्किट्स बहुत ज़्यादा मेरा ना मीठा खाने का दिल नहीं करता, लेकिन मैं कहती हूँ कोई लाइट से ना बिस्किट्स मिल जाए। लेकिन इस मरतबा मैंने थोड़ा डिफरेंट लेना चाह रही थी। मैंने कितने बिस्किट यहाँ पर तकरीबन 15-20 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा लिए होंगे, 10 इतनी देर नहीं लगाई थी, 10 मिनट लगाए थे बिस्किट सेलेक्ट करने में। लेकिन मुझे कोई बिस्किट पसंद नहीं है। एक मैंने उठाया विदाउट शुगर वाला चोको बिस्किट था, तो लेकिन फिर आगे जाकर ना मेरा जो दिल था ना वो ऐसे ऐसे हुआ, मैंने कहा चल छोड़, वहीं पर रख कर मैं आगे चलेगी। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चने की बोटल्स ली, और मेरा लोबिया भी लेने को दिल कर रहा था क्योंकि मेरा आजकल रशियन सैलड खाने का भी मन कर रहा है। तो रशियन सैलड के लिए लोबिया चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़े वाला था, मुझे इतना बड़ा नहीं लोबिया चाहिए। एक छोटे वाला लोबिया होता है ना, मैंने वो लेना चाहती थी लेकिन नहीं मिला। उसके बाद ये जो राइस है ना, ये कभी मत खरीदिए। ये पाकिस्तानी जो टोटा राइस होते हैं ना, ये वैसे हैं। मैंने ना किसी पाकिस्तानी की वीडियो देखी, वो कह रही थी ये बहुत अच्छे राइस हैं, तो मैंने उन्होंने अपनी वीडियो में आई थिंक बताया था, तो मैंने ये राइस ले लिए। लेकिन अब मैं जब घर लेकर गई हूँ तो जब मैंने इसको पकाए तो ये बॉयल होकर एक तो बहुत ज़्यादा वो टूट होते हैं छोटे, और टोटा समझ लें इसको लगाए हुए हैं, और अच्छी तरह वो हो जाते हैं, साथ में चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी ये चावल लेने के लिए, हालांकि ऊपर बासमती लिखा हुआ है। और बस फिर हम लिक्विड्स वाली एरिया में आ गए थे। यहाँ से मुझे अपने जो पाइप्स होते हैं ना उनमें डालने के लिए लिक्विड चाहिए था, वो लिया। सफाई करते हुए वो अक्सर पाइप्स में चीज़ें चली जाती ना, बाल वगैरह नहाते हुए, तो मैं कहती हूँ वो साफ़ हो रहे, तो उसके लिए वो लिया। और यहाँ का जो पिज़्ज़े का आटा है ना बहुत ज़बरदस्त है, और ईस्ट का जो डिब्बा मिलता है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त, 10 पैकेट्स होते हैं और काफ़ी टाइम आपका निकल जाता है। मैंने तकरीबन जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तब लिए थे, और 6 मंथ के बाद मैंने दोबारा लेकर जा रही हूँ, तो वो काफ़ी टाइम निकल जाता है हमारा। तो आप लोग यहाँ से पिज़्ज़े का आटा लेकर जाएँ, बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, उसके बाद टूथपेस्ट वगैरह लेनी थी मैंने, लिक्विड्स हैंड वॉश वगैरह हमारे भी हैं, अब वो नहीं लेना हम लोगों ने। तो जो होता है ना यहाँ पर, एक तो हैंड वॉश आपको पूरा वो मिल जाती बोतल, उसके अलावा आपको लिक्विड का पैकेट भी मिल जाता है कि अगर आपकी बोतल खाली हो गई है, आपने दूसरी वाली लगाई है, तो आप उसको भर सकते हैं, रिफ़िल कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो बस मेरी ग्रोसरी हो गई है और अब हम घर चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।